वेलकम बैक। आज पूरी दुनिया में थैलेसीमिया के हवाले से दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी बड़े अरसे से हम इसी हवाले से बात करते हैं, थैलेसीमिया की अवेयरनेस उजागर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन जो पूरी दुनिया में थीम है वो ये है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से, बी अवेयर, शेयर, केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। अब थैलेसीमिया लोग तो पूरी दुनिया में इससे आगे आ गए हैं। हमारे यहाँ तो अब तक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अवेयरनेस के बाद जो चीज़ें हम कहते हैं कि ये करने की ज़रूरत है ताकि प्रिवेंशन हो सके, उसमें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम वो चीज़ें करना नहीं चाहते, जैसे शादी से पहले बात की जाती है टेस्ट की, या और इस तरह की बातें। बहुत ज़्यादा इसमें तजावीज़ भी पेश की गई, थैलेसीमिया के हवाले से अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद इससे बचने के जो स्टेप्स हैं ना वो हमने खुद उठाने हैं, उसके बारे में ज़्यादा काम नहीं होता। फिर हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सोसाइटी के हमारे अपने लोग मौजूद हैं, वो बच्चे मौजूद हैं जो थैलेसीमिया जिनको है और वो एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। इसकी दास्तान वो खुद आज आपको बताएंगे, खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। हम और आप तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, यहाँ मेहमान आते हैं आपको बताते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी भी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अपनी बात आपसे कह सुनाना चाहते हैं, अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, ताकि आप और बाकी तमाम लोग जो अभी तक इससे बचे हुए हैं वो आगे भी बचे रहें। सो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहेंगे, अहमद रज़ा तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा भी आज तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर, उम्मे कुलसूम मेडिकल डायरेक्टर हैं अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और आज के प्रोग्राम के जो हमारे सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, जो VIP गेस्ट हैं, उनका तारुफ अब होने जा रहा है ना। उज़ैर बिलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और हमारे साथ मोहम्मद साद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आज आपसे बात करेंगे तो और खुशी होगी, है ना। और हमारे साथ सोफिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत बेहतर है? ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने आपसे करनी है। ज़ाहिर है अवेयरनेस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बच्चे यहाँ आए हैं आज, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि आज के दिन के हवाले से आपके दिल की जो बात है वो कीजिए जी। माँ बाप इतनी तकलीफ, हम जानते हैं इतनी तकलीफ हमें भी नहीं होती, क्या हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है और हमें भी। तो हम तो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं। तो इस थैलेसीमिया को इससे बचा जा सकता है, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम एक साथ हो जाएं। शादी से पहले एक टेस्ट करा लें ताकि हमारे आने वाले नस्ल बच्चे जो होंगे वो इस थैलेसीमिया से बचे रहें। अगर हम सब मिल जाएं और ये सब कुछ करें ना, तो हम थैलेसीमिया को बिल्कुल इस पाकिस्तान से भगा सकते हैं और किसी को थैलेसीमिया नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 बहन भाई हैं, एक बहन है और 3 हम भाई हैं। एक बहन को भी थैलेसीमिया थी लेकिन वो इंतकाल कर गई है। अच्छा। सबसे बड़ी वही थी। अच्छा, तो बस थैलेसीमिया अभी जो फैमिली में है वो आपको है, बाकी किसी को नहीं है। तो आपकी फैमिली में जब आपको थैलेसीमिया हुआ, आपके करीबी जो रिलेटिव्स हैं, खाला, मामू, चचा, ये सब लोग, उनको अभी अवेयरनेस आई है? वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के जब शादियां करेंगे तो टेस्ट करवाएंगे? उन्हें भी ये अभी तक ये समझ में नहीं आई। जब वो देख रहे भी हैं कि थैलेसीमिया से बचा जा सकता है, मगर अभी जो मेरे मामू हैं, चाचू हैं, वहाँ पर ज़्यादा है। मेरे चाचू के यहाँ बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अभी वो इस पॉइंट पे नहीं आए कि टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, ये वाली चीज़ें हैं, ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साद, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है, मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। हम बचपन से अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में ब्लड लगवाने आते हैं। हमें ब्लड और दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, हमारे सारे टेस्ट फ्री किए जाते हैं। रमज़ान में हमें ईद के सूट दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा। और हमें ईदी भी दी जाती है। हाजी साहब, अहमद रज़ा अंकल, मोइन अंकल, आंटी, नईम अंकल और तमाम स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सब हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं। अच्छा। आप सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खून की एहतियात और डोनेशन दीजिए। आप लोग हमें ब्लड देंगे तो हम जिंदा हैं,
इसी ब्लड से हमारी जिंदगी कितनी चलती दफा है। आपको मोहम्मद साद ब्लड लगता है? और आप हमें डोनेशन देंगे तो इसी डोनेशन से हमारा इलाज होता है। इसलिए प्लीज़ अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खून के एहतियात और डोनेशन दीजिए। अच्छा, शुक्रिया। ये बताइए कितनी दफा ब्लड लगता है आपको? 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद आपको ब्लड लगता है। और वो प्रोसेस मुश्किल होता है ब्लड लगने वाला? जी, पहले CBC करके वो टेस्ट करते हैं, उसमें रिपोर्ट आती है कि कितनी HB है, लगाना चाहिए ब्लड नहीं लगाना चाहिए, फिर वो डिसाइड करके लगाते हैं। तो हर 15-20 दिन में इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल है। जी आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? और हम 5 बहनें और 1 भाई है। मुझसे बड़ी है ना, उसको भी थैलेसीमिया, वो भी थैलेसीमिया पेशेंट है। अच्छा, जी। 2 को जी, थैलेसीमिया है 2 को थैलेसीमिया। और बाकी किसी को नहीं है। नॉर्मल है। तो आपकी फैमिली में अवेयरनेस आई? फैमिली में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई अवेयरनेस आई इस हवाले से? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम बोलते हैं कि शादी से पहले टेस्ट करवा लें, अब ये उन पे डिपेंड करते हैं, वो करवाएं ना तो करवाएं। आपके अम्मी अब्बू सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का टेस्ट करवाएंगे? जी बिल्कुल। आपके अम्मी अब्बू जी सोचते हैं। सोचते हैं। अच्छा, ये जाहिर है ये एक कार खैर है, और न सिर्फ इस हवाले से, अल मुस्तफ़ा को मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया और बहुत से मुख्तलिफ हवालों से आप लोग काम करते रहे। अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है, वो जज़ाए खैर आप सबको अता करे जो भी इस पूरे कारवां का हिस्सा है। थैलेसीमिया के हवाले से जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आज के दिन के हवाले से जो आप लोगों से कहना चाहते हैं? थैलेसीमिया का जैसा कि आज आलमी दिन है, तो इसमें सबसे पहला मैसेज तो यही है जो बच्चों ने हमें आज दिया है कि हम कोशिश ये करें कि हम अपने आने वाली नस्ल को थैलेसीमिया के मर्ज से महफूज करें। और अगर एक सिंपल सा टेस्ट करवा लिया जाए, जो एक कोई भी हमें छोटा सा बुखार वगैरह भी होता है ना, तो डॉक्टर को टेस्ट लिख देते हैं। तो एक सिंपल सा टेस्ट करवाना है। अगर वो शादी से पहले सिर्फ अगर लड़के भी कभी करवा लिया जाए, और अगर वो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है, दोनों का कराना भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये सिंपल से एक टेस्ट करा लिया जाए और वो आपने अपने लिए ही, अपने बच्चों के लिए करवाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके, कम्युनिटीज़ में जाके। तो यही हमारा मकसद होता है कि पूरा साल हम चलें, बच्चों की ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोगों को हम कोशिश करें कि हम अपने मैसेज के ज़रिए हाँ, और खून की अतिया की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको वैसे भी अस्पतालों में मुख्तलिफ बीमारियों में लोग हैं, वहाँ पर भी चाहिए, फिर इन बच्चों के लिए भी जैसे 15-20 दिन में आपको खून चाहिए। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है कि चूँकि रमज़ान का ऐसा टाइम आता है कि रमज़ान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ब्लड डोनेशन इतना नहीं होता है। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कम से कम इस दिन के मौके पर या वीकेंड पे जब भी सहूलत हो, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में या जहाँ भी आप जा सकते हैं, थैलेसीमिया सेंटर में, वहाँ जाके ब्लड डोनेट करें। तो इस वक्त एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और इस चीज़ की भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्लड डोनेशन जो आप कर रहे हैं, उसका सबसे पहले तो बेनिफिट आपको खुद ही है कि आपका नया ब्लड बन रहा है, आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत सारी डिजीज़ से आपकी जो है वो प्रिकॉशन हो रहा है। तो ब्लड डोनेशन ज़ाहिर है कि सिर्फ आप उन बच्चों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए भी कर रहे हैं, और उसका वैसे कितना ज़्यादा उसकी जज़ा है, ये एक और फ़ायदा है। डॉक्टर साहिबा से हमें बात करनी है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में दोनों लोग ही थैलेसीमिया फ्री हों। थैलेसीमिया एक को है, एक को नहीं है, माइनर है, मेजर है, कौन सी कंडीशंस पे शादी हो सकती है, हम ये तमाम तफसीलात डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। और उसके अलावा बच्चे क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज आप हमें ये भी बताएंगे कि आपकी थैलेसीमिया की वजह से ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है। पढ़ाई हो गई, आपके माँ बाप का वक्त हो गया, आपके पैसे हो गए, आपकी और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो आपका मुफ्त हो रहा है यहाँ पर सारा कुछ, लेकिन मैं वैसे जानना चाहती हूँ कि एक वैसे पिक्चर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, कोई दूर दराज इलाकों में उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी मुशक्क़त आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में करनी पड़ी और आपके वालिदैन को। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर से मौजूद हैं। हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल की रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर साहिबा यहाँ कर रही हैं। डॉक्टर उम्मे कुलसूम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल किया था कि जब आप टेस्ट कराते हैं शादी से पहले, तो आपके पास किस तरह के किन लोगों की आपस में शादी हो सकती है और थैलेसीमिया का चांस नहीं है? क्या दोनों थैलेसीमिया फ्री होने चाहिए, या एक में थैलेसीमिया माइनर हो, या जो भी इसकी ज़ाहिर टेक्निकल बातें हैं वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
देखिए, एक तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि थैलेसीमिया बज़ात खुद है क्या। थैलेसीमिया एक मौरिसी मर्ज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है एबनॉर्मल जीन के थ्रू। इन बच्चों में फिर आगे ब्लड बनाने की सलाहियत नहीं होती है। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें दोनों अगर दोनों कपल जो है वो थैलेसीमिक माइनर हैं, तो इसमें इस तरह के कपल्स में तो 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे थैलेसीमिक मेजर होंगे और 50% चांस होते हैं कि थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है और 25% चांस होता है कि नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, थैलेसीमिया माइनर से कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं, अगर किसी को पेरेंट्स में से थैलेसीमिया माइनर है तो उसको चलने फिरने उठने बैठने उसको खून कोई लगाने की मसला जरूरत नहीं, नहीं है? उसको एज सच हेल्थ इशू नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम होता है थैलेसीमिया मेजर से। ठीक है। अगर इसीलिए अगर शादी से पहले टेस्ट करवा लिया जाए, अगर सिंगल पेरेंट में अगर थैलेसीमिया माइनर है तो और दूसरा नॉर्मल है, तो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल ही होते हैं या फिर माइनर होगा थैलेसीमिया माइनर एक कैरियर सिचुएशन है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारते हैं, कोई ऐसा उनको हेल्थ इशू नहीं मेरा है, प्रॉब्लम पूछने नहीं का है। मकसद ये था कि थैलेसीमिया माइनर अगर कोई भी है तो उसे पता नहीं है ना, ये नहीं। वो तो जिंदगी गुजार रहा है आराम से, जी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता दूसरा भी इसी तरह ही नॉर्मल लेकिन अंदर से थैलेसीमिया माइनर है तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो है बच्चा मेजर हो सकता है। 25% चांसेस हैं कि वो मेजर में हो सकता है बच्चा। तो इसलिए जो भी अगर शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग थैलेसीमिया टेस्ट, अगर वो करवा लिया जाए तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और यही इसका वाहिद इलाज है, वाहिद इसकी रोकथाम का यही स्टेप है। लेकिन हमारे पास आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बहुत एजुकेटेड नहीं है और उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जितना कर सकते हैं ना सिर्फ हम बल्कि हर जितने भी थैलेसेमिक यूनिट्स हैं वो उनके पास काउंसलर होता है और उनको काउंसलिंग करते हैं कि कम से कम शादी से पहले ये टेस्ट करवा लें। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हमारे इंटीरियर में इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं, ये प्रॉब्लम करती हैं क्योंकि एक तो वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं और वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये समझते हैं अगर इस तरह का बच्चा कोई हो भी गया है तो ये अल्लाह वाला है, हाँ, यानी वो फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटीरियर में देखी जाती है। वो उस तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जी इससे बचा भी जा सकता है। बचा भी जा सकता है जी। हाँ, और टेस्ट वगैरह कराने का डॉक्टर साहब के शहरों में रुझान है। कराची में आपने सुना है कि लोग कराते हैं थैलेसीमिया का टेस्ट? कम करवाते हैं, अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली, उनको ये है नहीं, ये पता नहीं है कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी हद तक अपनी आवाम को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि थैलेसीमिया टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कितना ज़रूरी है शादी से पहले, तो इस पे काबू भी पाया जा सकता है। अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को इस मामले में। इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है इस पूरे ट्रीटमेंट में जो आपको बहुत मुश्किल लगता है? इसमें बेसिकली तो जैसे कि बच्चे ने शुरू में बताया भी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है कि एक तो महीने में एक दफ़ा या 2 मरतबा ब्लड लगना है, फिर मुसलसल ब्लड लगने की वजह से ज़ाहिर आयरन बढ़ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो इंजेक्शंस या मेडिकेशन होती हैं वो भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो इसमें एक पूरी ज़ाहिर के लाइफ है, उसमें बच्चा भी पूरा एंगेज रहता है अपनी ट्रीटमेंट के अंदर, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, फिर उसके रिलेटिव्स भी एंगेज रहते हैं। ज़ाहिर है कि ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड कहीं से तो अरेंज करना है, कुछ हम अरेंज करते हैं, कुछ इनकी फैमिलीज अरेंज कर रही होती है, तो पूरा ख़ानदान एक तरह से इस ट्रीटमेंट के अंदर एंगेज होता है। और ऐसा भी नहीं है ना कि 15 साल की उम्र के बाद चलें जी कम लगेगा या 16 में ज़्यादा लगेगा, ये तो सारी ज़िंदगी जब तक आप हयात हैं, सारी ज़िंदगी। और इसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर किसी के लिए उसका कराना भी ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। 7 to 8 मिलियन 9 मिलियन तक की कॉस्ट पाकिस्तान में आती है। 70-80 लाख रुपए 70-80 लाख रुपए का खर्चा पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान से बाहर करवाया जाए तो इसको आप डबल कर दें, बिल्कुल इतना खर्चा तो ट्रिपल कर दें। अब तो डॉलर हाँ, कहाँ चला गया, अब तो बहुत और महंगा हो दूसरा गया। ये कि उसमें भी सक्सेस रेशियो 100% नहीं है ठीक, कि एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है दोबारा भी कराना पड़ जाए। सही। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहती हूँ आप लोग, उज़ैर आपसे मैंने सवाल किया था कि बताइए ये अगर आपकी नज़र से देखें तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह की दुश्वारियाँ हुई? देखें, हमारी नज़र में हम तो ये सह लेंगे, मगर हमसे ये नहीं
देखा जाता कि हमारे माँ बाप इतनी तकलीफ़ में हमारे लिए रो रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ हमें हो ना तो हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को होती है। तो इतनी बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती, वो तो सह लेते हैं, आदी हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं हो माँ बाप को। सकते। लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत उसमें बड़ी परेशानियाँ उस तरह हो जाती है ना कि खेलना, बाहर जाना, घूमना फिरना, पढ़ाई करना, ये तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। बिल्कुल। आपकी अपनी पढ़ाई भी मुतासर हुई इसकी वजह से? नहीं पढ़ सके आपकी, इस किस वजह से नहीं पढ़ सके? ये अभी पहले तो मैं पढ़ता था, लेकिन अभी महीने में 3 दफ़ा मुझे ब्लड लगता है। डॉक्टर तो कह रहे हैं इसे 4 दफ़ा लगाओ, और मैं जाता हूँ तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, फिर इसलिए मैंने स्कूल छोड़ और जब दिया। ब्लड लग रहा होता है या उसके बाद कोई ऐसी कैफियत होती है जो आपको कमज़ोरी फील हो या कोई और ऐसी बात? जब ब्लड नहीं लगता है तब कमज़ोरी होती है, मतलब अच्छा। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ब्लड चाहिए। आपसे अपील है ताकि आप हमें ब्लड दें। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम ब्लड देंगे और हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर ब्लड नहीं होगा। पर यह बात है कि अगर वो ब्लड देंगे तो जो ख़राब खून होगा ना वो निकल जाएगा और ताज़ा खून निकलेगा, साफ, वो सही खून निकलेगा। तो बिल्कुल, और जो चीज़ बांटी जाती है उसमें बरकत होती है, तो जो बांटेंगे उसमें बरकत होगी। डॉक्टर साहब, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा लोगों को लग सकता है? देखिए, बी पॉजिटिव हमारे पास ज़्यादा पेशेंट है। अच्छा, बी जी, पॉजिटिव B वो ज़्यादा है। अच्छा, कोई बात आप कहना चाहती हो सोफिया? वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि कौन सी परेशानियाँ या कौन सी ऐसी तकलीफ जिसका आप जिक्र करना चाहती हैं? मेरे कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है, चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह खुश रहो और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और आसानी आंटी मैं करे। नाच सुनाऊंगा। नाच सुनाने का वक्त बेटे यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप कुछ और अगर कहना चाहते हो जाते जाते तो कह दो, कोई बात दिल में आ रही है तो कह दो। कहना है कुछ? सोच रहे हैं आप? बोलो बोलो। साद, हमारे पास यहाँ टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। और जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं, हमारी भी ख्वाहिश यही है कि लोग उसको समझें और उस पर सोचें, और अगर हम खुद समझेंगे सोचेंगे तो हमारा पूरा मुआशरा हेल्दी हो सकता है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।